दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ का जन्मदिन। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज नया वीडियो। अरे बहू, ये लड्डू किस खुशी में बन रहे हैं? अभी तो कोई त्योहारों भी नहीं है। रीना जी ने अपनी बहू मेघ से पूछा, माँ जी कोई त्योहार नहीं है तो क्या हुआ? क्या ये जरूरी है कि त्योहार पर ही हमें तरह तरह के व्यंजन बनाने चाहिए? महक सहकते हुए बोली, क्या बात है, आज तो मेरी बहू रानी बड़ी खुश दिख रही है। रीना जी ने पूछा, कुछ नहीं माँ जी, वो कोरोना की वजह से हम कहीं जा भी नहीं सकती। जब बहुत बोरियत सा हो रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना आज का दिन हम एक उत्सव की तरह मनाए, इसलिए कुछ तरह के पकवान बना रही हूँ मैं। एक ने खुश होते हुए बताया, परंतु बहू कुछ दिन बाद तो दिवाली आने वाली है, तभी बना लेती ये सब। रीना जी बोली। रीना जी बड़बड़ाते हुए ड्राइंग रूम में आई तो देखा उनका बेटा कमल पोते के साथ मिलकर कमरे को सजाने में लगा है। अरे आज सबको क्या हो गया है? रीना जी ने कमल से पूछा। ये सजावट किस लिए हो रही है? रीना जी ने पूछा, कुछ नहीं माँ, आप थोड़ी देर अपने कमरे में आराम करो, जब काम खत्म हो जाएगा तो आपको बुला लेंगे, कमल ने जवाब दिया। रीना जी बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर में सब तैयारियां हो गई। महक ने कमरे में जाकर रीना जी को तैयार होने के लिए कहा। थोड़ी ना नुकुर के बाद रीना जी तैयार होने लगी। जैसे रीना जी कमरे से बाहर आई, उनकी बेटा बहू और पोता पोती ने जन्मदिन का गाना शुरू कर दिया। माँ, आज आपका जन्मदिन है, आप कैसे भूल गई? महक ने रीना जी के गले में अपनी बाहें डालते हुए कहा। ये सुनकर रीना जी की आंखों में आंसू आ गए। जब से तुम्हारे पिताजी गए ना तो कुछ याद रहता है, ना ही किसी चीज का मन करता है। आज तुम लोगों ने पुरानी बातें याद दिलाकर मन खुश कर दिया। हम आपका जन्मदिन कभी नहीं भूल सकते। ये बात सही है कि पापा की कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता, परंतु हमारे होते हुए आपकी आंखों में आंसू आए, ये हम नहीं लेने होने देंगे। कमल और महक ने कहा, माँ, खुशियाँ मनाने के लिए किसी त्योहार की या दिवाली की आवश्यकता नहीं है। का जन्मदिन भी एक उत्सव की तरह ही है, बल्कि हर दिन एक उत्सव है। अगर हम साथ हैं तो उत्सव तो हमारे दिलों में है, इसलिए हर दिन दिवाली है। महक ने कहा। रीना जी अपने आंसू पोंछते हुए बोली, हाँ तुम सही कह रही हो बेटा, आज मैं इतनी खुश हूँ कि तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। भले ही आज तुम्हारे पापा हमारे बीच नहीं है, लेकिन तुम सबने मुझे कभी धोखा ही नहीं होने दिया। और महक, तुमने तो अपनी प्यार और समझदारी की खुशबू से इस घर को स्वर्ग बना दिया। सच में आज दिवाली है, मेरा परिवार एक साथ है, ये बात किसी उत्सव से कम नहीं है। तुम सब खुशी रहो तो मेरे बच्चों। इसके बाद सब महक के बनाए लड्डू और तरह तरह के व्यंजनों का लुत्फ उठाने लगे। आज रीना जी के घर रोशनी से जगमगा रहा था, साथ साथ उनका दिल भी खुशियों से सराबोर था।